नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण की सड़कों पर लाइट्स न होने से लोगों को हो रही है परेशानी, अंधेरे के कारण घटना होने का डर। कर्नाटक भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 100 दिवसीय कार्य की बनाई है योजना। प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र ने इस संबंध में बताया। बैग में 4 साल के बेटे की लाश के साथ बेंगलुरु में गिरफ्तार हुए स्टार्टअप की सीईओ, गोवा ले जाकर की थी हत्या। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक आज। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं। जब गरीब किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तो राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के प्रसिद्ध दरगाह हजरत शेर सवार से लेकर करतापुर तक जाने वाली रोड पर और दरगाह से जाने वाली खानापुर रोड पर लाइट्स न होने के कारण इन इलाकों में रात को अंधेरा छाया रहता है। यहाँ पर खंबे हैं लेकिन लाइट का पता नहीं है। सीएमसी अधिकारियों और इस इलाके के काउंसलर को शायद इन रोडों पर अंधेरा दिखाई नहीं देता। इन दोनों सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ से दरगाह हजरत शेर सवार को आने वाले जायरीन के लिए भी काफी दिक्कत हो रही है। सीएमसी को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अंधेरे के कारण कोई दुर्घटना न हो सके। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। राज्य से लोकसभा में अपनी 25 सीटें बरकरार रखने की मजबूत कोशिश में कर्नाटक भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर गति पैदा करने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना की योजना बनाई है। सोमवार को एक बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र ने विश्वास जताया कि मतदाता कांग्रेस की गारंटी के बजाय मोदी को चुनेंगे। लोग जानते हैं कि कांग्रेस की गारंटी नकली है, मोदी की एकमात्र उम्मीद और गारंटी है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने डीएच को बताया कि प्रत्येक विंग को मोटे तौर पर 3 तरह के काम सौंपे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मंत्र क्षेत्रीय टिप्पणी के खिलाफ हमला बोलते हुए भाजपा नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अन्य भाग्य योजना के तहत वितरित किया जा रहा 5 किलो चावल। शिवकुमार ने रविवार को आरोप लगाया था कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में भाजपा और संघ परिवार के नेताओं द्वारा लोगों को बांटे जा रहे मंत्र अन्य भाग्य योजना के थे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि शिवकुमार शायद भूल गए हैं कि अन्य लाभार्थी योजना के तहत वितरित किया जाने वाला 5 किलो चावल केंद्र से आ रहा है। उन्होंने दावा किया, इसलिए एक तरह से पीएम मोदी को चावल बांटने का पूरा श्रेय मिलना चाहिए। केरल के दौरे पर आए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए सोमवार को कहा, अंततः हम सभी हिंदू हैं। वहां रामचंद्रन फाउंडेशन पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस आलाकमान ने अयोध्या में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने का फैसला क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कौन शामिल होंगे। इस पर भाजपा शासित केंद्र चुनिंदा रवैया अपना रहा है। राम मंदिर के परोक्ष संदर्भ में शिवकुमार ने यह भी कहा कि यह कोई निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, वे नेताओं के चयन में चुनिंदा रवैया अपना रहे हैं। देश में बहुत सारे नेता और मुख्यमंत्री हैं। यह कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह सार्वजनिक संपत्ति है। कोई भी धर्म और प्रतीक किसी व्यक्ति का नहीं है। एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। यह मामला काफी हैरान कर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक एक 39 वर्षीय महिला सीईओ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने नॉर्थ गोवा में अपने बेटे की हत्या की और फिर बैग में शव डालकर कर्नाटक लेकर वापस आ गई। हालांकि हत्या का मकसद अभी पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान सूचना सेट के रूप में की गई है। सूचना सेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफ्लो AI लैब की सीईओ है। उन्हें सोमवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बैग में उनके बेटे के शव के साथ गिरफ्तार किया गया था। सूचना सेट ने बैग में रखे शव को कर्नाटक ले जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया को यह स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच कोई भी विवाद नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आज हमने सीट बंटवारे पर बात करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए कांग्रेस, शिवसेना और राकंपा को बुलाया गया है। भले ही 2-3 सीटों का अंतर हो, लेकिन हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे आज जिंदा होते तो वह राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने के लिए पीएम मोदी की पीठ थपथपाते। शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए शिव संकल्प अभियान का आयोजन कर रही है। इसी दौरान सोमवार को रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के राजपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने यह बात कही। सीएम शिंदे ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और राम मंदिर निर्माण बाला साहेब ठाकरे का सपना था। अब ये दोनों बातें पीएम मोदी की वजह से पूरी हो चुकी है। अगर आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो वह पीएम मोदी की पीठ थपथपाते। बाला साहेब ठाकरे का साल 2012 में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल सरकार की ही नहीं बल्कि देश की यात्रा बन गई है और जब गरीब किसान, महिलाएं तथा युवा सशक्त होंगे तो राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए निरंतर काम कर रही है, जबकि पूर्व की सरकारों में किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार व उसकी उपज की बिक्री के इर्द गिर्द ही सीमित रही। उन्होंने कहा, कई बार जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। झारखंड की 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सपना सच होने के बाद 3 दशक से जारी अपना मौन व्रत तोड़ देंगी। उनके परिवार ने दावा किया, 1992 में जिस दिन विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इसे तभी तोड़ेंगे जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। सरस्वती देवी को अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करती है। वह लिखकर भी लोगों से बात करती है, लेकिन जटिल वाक्य लिखती है। उन्होंने मौन व्रत से कुछ समय का विराम लिया था और 2020 तक हर दिन दोपहर में 1 घंटे बोलती थी। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी, उस दिन से उन्होंने पूरे दिन का मौन धारण कर लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और गुजरात सरकार से बिल्किस बानो से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया। अध्यक्ष मजलिस ने कहा कि बीजेपी बिल्किस बानो के गुनाहगारों के साथ खड़ी है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले पर बिल्किस बानो ने संतोष जताया। उन्होंने अपनी वकील शोभा गुप्ता के जरिए जारी बयान में कहा, आज वास्तव में मेरे लिए नया साल है। मेरी आंखों में खुशियों के आंसू हैं। मैं पिछले 1.5 साल में पहली बार मुस्कुराई हूं। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से पहाड़ जैसा पत्थर हटा लिया गया है और मैं दोबारा से सांस ले सकती हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत की समाप्ति के मार्ग प्रशस्त होगा। अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि वह हमेशा अपने दिल से भगवान राम की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, यह सब लोगों की अपनी अपनी पसंद है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मंदिर के कपाट खुलने से लोगों के दिलों के दरवाजे भी खुलेंगे और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत समाप्त होगी। यह मेरी प्रार्थना है और भगवान मेरी आवाज सुनेंगे। उन्होंने कहा कि वे भगवान राम को लेकर अपनी टिप्पणी पर आलोचना या वोट नहीं मिलने से नहीं डरते। भगवान राम को अपना भी आराध्य बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, राम जितने आपके हैं उतने ही मेरे भी हैं। मैंने एक पाकिस्तानी विद्वान का कुरान का अनुवाद पढ़ा है। उन्होंने राम के बारे में भी बात की और कहा कि वह चाहते थे कि सभी लोग भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़े। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण की सड़कों पर लाइट्स न होने से लोगों को हो रही है परेशानी। अंधेरे के कारण घटना होने का डर। कर्नाटक भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 100 दिवसीय कार्य की बनाई है योजना। प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने इस संबंध में बताया। बैग में 4 साल के बेटे की लाश के साथ बेंगलुरु में गिरफ्तार हुई स्टार्टअप की सीईओ। गोवा ले जाकर की थी हत्या। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक आज। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं। जब गरीब किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तो राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।